नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप परमात्मा की कृपा से प्रसन्न ही होंगे। परमात्मा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, यही मैं आपके लिए हमेशा दुआ करती रहती हूँ। जो लोग भी मेरे इस यूट्यूब परिवार का हिस्सा हैं, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ एक सुंदर और प्यारा सा परिवार बनाने में मेरा सहयोग करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती रहे इस बात की कि मुझे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आनी है। मैं 23 वर्षों से भी अधिक समय से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ। मित्रों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरे उपायों से बहुत लोगों को लाभ होता है और आप स्वयं अनुभूत कर रहे होंगे इस बात को। वीडियो में मैं ऐसी बहुत सी बातें बताती हूँ जो प्राय ज्योतिषी लोग अपने रहस्यों में रखते हैं, अपने गुप्त टोने टोटकों में रखते हैं और नहीं शेयर करते किसी से भी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कोई भी बात नहीं छुपाती हूँ। जो भी मेरी जानकारी में आती है और जिससे आपका भला हो सकता है, उसका मैं कमर्शियल यूज़ करने के बजाय मैं आपको ये ज्ञान देना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपके जीवन से दुखों का खात्मा हो सके। मित्रों, मानव जीवन लिया है तो सुख पाना आपका अधिकार है। आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत जानकारी देने जा रही हूँ, जिसको जानकर आप काफ़ी प्रसन्न होंगे और मुझे लगता है आप ये जानकारी पसंद भी करेंगे काफ़ी। तो चैनल पर बने रहिए मित्रों, और जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। आपका लाइक मेरे लिए अनमोल होता है और मेरे हृदय को स्पर्श करता है, मन को छूता है। तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक किया कीजिए अगर पसंद आती है तो। नहीं पसंद आती तो अलग बात है। इसके अलावा अच्छे अच्छे कमेंट्स जो लोग दे रहे हैं उनके लिए मैं एक ही शब्द बोलूँगी कि मैं शब्दहीन हूँ। किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूँ। आपकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा है, वो मुझ तक पहुँचती है, आपके दिल की आवाज़ मुझ तक पहुँचती है और मुझे बार बार ये एहसास होता है कि मुझे कुछ नया बनाना है, कुछ नई जानकारी आपको देनी है जो आपके जीवन को खुशहाल बना सके। इसी क्रम में आज एक ऐसी जानकारी दे रही हूँ, लेकिन उससे पहले 1 मिनट लूँगी आपका। रक्षाबंधन ऑफ़र दे रही हूँ आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पर। आप लोगों के पैसे बचाने का एक और प्रयास कर रही हूँ। मैं 1100 में आपको परामर्श दे रही हूँ। आप एक सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप मेरी आदत जानते हो, मैं बहुत उस तरह की कमर्शियल नहीं हूँ जो लोगों को लूटने में लगे रहते हैं और अपना ज्ञान कंजूसी से खर्च करते हैं। मेरा ऐसा मानना है, मैं जितने ज्ञान बांटूंगी परमात्मा उतना ही अपना आशीर्वाद मुझ पर रखेगा। तो यही सोचते हुए आपकी कुंडली में कुछ खास समस्या अगर मुझे दिख रही है तो मैं उसका भी निवारण हाथों हाथ आपको लिख कर भेज रही हूँ। तो जो भी उपाय हैं एक्चुअली वो आपके फ्यूचर में आपके बेटर के लिए हैं, तो उनको आप ज़रूर करिएगा। जो भी मैं उपाय लिख रही हूँ आपको, उनमें कोई कटौती मत करिए, कोई शॉर्टकट गली मत निकालिए, क्योंकि कई बार ग्रह स्थिति बहुत ख़राब है और मैंने यही देखा है कि कुंडलियों में बहुत ही प्रॉब्लम है जो मेरे पास आई हैं, जो मुझे काफ़ी परेशान कर रही हैं और मुझे इस बात के लिए प्रेरित भी कर रही हैं कि मैं उनके दुखों को दूर करने के लिए ऐसे सटीक उपाय लिखूँ जिससे उनके जीवन में खुशहाली आ सके। मित्रों, कई बार बहुत प्रॉब्लम है और आप लोगों ने जो सवाल पूछे हैं, कई बार प्रॉब्लम उससे हटकर है। जो सवाल आप पूछ रहे हो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उससे गंभीर कोई और ही प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। तो इसीलिए मैं सारे उपाय भेज रही हूँ। कृपया ये उपाय एक अनमोल धरोहर की तरह ग्रहण करें और इनको बहुत ही, जिसको बोलते हैं, मन से करें इन उपायों को। जब तक आप मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे तो ये उपाय फलीभूत भी नहीं होंगे। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। अभी आपको 1100 वाला जो परामर्श दिया जा रहा है वो लाल किताब के हिसाब से उपाय भेजे जाएंगे। लाल किताब के उपाय थोड़े अलग होते हैं। इसके अलावा अंक विद्या के हिसाब से भी परामर्श दिया जा रहा है। आप अंक विद्या वाला ऑफ़र चाहते हैं या लाल किताब वाला, इसको मेंशन करिए। नहीं मेंशन करेंगे तो हम आपके सुखों को देखते हुए आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के हिसाब से जो भी बेटर होगा वो हम आप तक ज़रूर प्रेषित करेंगे, लेकिन वो चयन फिर हम करेंगे। अगर आप अपनी चॉइस भेज देंगे तो ठीक है, अगर आपने अपनी चॉइस नहीं भेजी इसका मतलब हम अपने हिसाब से ही आपको भेज देंगे रिज़ल्ट, और यही हम करेंगे। हम कुंडली बनाकर नहीं देते हैं किसी भी प्रकार से, क्योंकि अभी हमें समय नहीं मिल रहा है मित्रों, बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है। हम सिर्फ प्रेडिक्शन ही भेज पा रहे हैं और वैसे भी कुंडली आपको समझ में आने वाली भी नहीं है। आपको तो सिर्फ उपाय से मतलब है, तो आप उपाय करिए, उपाय श्रद्धा से करिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। तो तुरंत बिना देरी के परामर्श लीजिए। मात्र 1100 वाले इस ऑफ़र का लाभ उठाइए। रक्षाबंधन ऑफ़र है, 3 अगस्त तक है वैलिड, उसके बाद नहीं रहेगा ये ऑफ़र। तो 3 अगस्त जो है उससे पहले ही अपना अमाउंट जमा करा दीजिए और भीड़ से बचने के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वही प्रोसीजर हम अपनाएंगे, क्योंकि सिर्फ 50 लोगों को ही हम परामर्श देंगे, इससे ज़्यादा लोगों को नहीं देंगे। तो बिना देरी के तुरंत संपर्क करिए। कुछ ही जगह बाकी बची है, काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी पैसे जमा करा दिए हैं, तो इसलिए आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो।
तुरंत संपर्क करें। इसके लिए ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती है और आप ईमेल आईडी के थ्रू ही हमसे संपर्क करें। हम फ़ोन पर अब उपलब्ध नहीं हैं। हमारे नाम से कोई पैसा लेता है तो आपको देने की भी ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ईमेल आईडी के थ्रू ही आपको परामर्श देते हैं और ये सबसे बढ़िया तरीका है। आपकी बात पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाती है। आपने हमसे पूछा तो समझ जाइए आपकी बात यहीं तक रहेगी, कहीं और लीक नहीं होगी। कहीं दरबार में जा रहे हो, किसी ज्योतिषी से मिल रहे हो तो आप खुद समझदार हो, आप समझ सकते हो कि रोगों का भी खतरा है और आपकी बात 100-200 लोगों में लीक हो जाती है तो वो आपके लिए एक संकट का कारण बन सकता है। क्योंकि वैसे भी उपाय गोपनीय तरीके से किए जाते हैं, किसी को भी नहीं बताए जाते कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और क्या आपको उपाय करने हैं। तो वो तो बड़ा रिस्की है कि आप 100-200 हज़ार लोगों की भीड़ वाले दरबारों में जाते हो, अपना पैसा भी वेस्ट करते हो और उपाय आपको लगते भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। और जो लोग बोलते हैं ना हमें उपाय लग गए, वो उन्हीं के अपने बिठाए हुए चेले होते हैं जो उनकी मार्केटिंग करते हैं और आप जैसे लोग बेवकूफ़ बन जाते हो। आपको लगता है इतनी सारी भीड़ है, वाह बहुत महान ज्योतिषी हैं, कितनी भीड़ है, जबकि 50% 60% तो फ्री फोकट वाले लोग होते हैं जो उनके द्वारा इनवाइट किए हुए होते हैं, जिससे कि उनके रिकॉर्डिंग की जा सके, उनकी मार्केटिंग की जा सके और लोग सोचें कि भाई बड़ी भीड़ वाली जगह है। अब मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, सभी को इस एक ही लाठी से ना हकें। बहुत विद्वान लोग भी होते हैं, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन जो बेईमान है वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाले खुद ही समझ जाएंगे कि किन की बात हो रही है। और जो ईमानदार और अच्छे लोग हैं उनको तो हम स्वयं प्रणाम करते हैं और उनकी हम कभी निंदा नहीं करते। हम क्यों निंदा करेंगे किसी की, लेकिन आप बेवकूफ़ बने ये भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज आपको एक ऐसी अद्भुत जानकारी देने जा रही हूँ जो आपके बहुत ही काम की है। आपको पता है कि आप पर जिस शक्ति की मेहरबानी होती है, आप पर जिस पितृदेव का प्रभाव होता है, या आप पर कोई दिव्य शक्ति अपनी कृपा देना चाहती है तो वो किस तरह से आपके सामने आती है, इसका मैं उदाहरण देकर आपको बताती हूँ। मेरी परिचित हैं, उनके घर पे जो बाई काम करती है, उनकी छोटी बच्ची एक दिन उनके घर अचानक से घुस गई, उनकी डाइनिंग टेबल पर चढ़ गई। डाइनिंग टेबल पर चढ़कर उनकी जो प्लेट थी जिसमें कि वो महिला भोजन कर रही थी, वो बाई की जो बच्ची थी सारा भोजन खा गई। फिर और मांगने लगी, और लाओ और लाओ, और इतना ज़्यादा खा गई वो कि कोई सोचे कि इतनी छोटी बच्ची इतना कैसे खा सकती है। लेकिन मेरी जो परिचित थी वो काफ़ी स्पिरिचुअल लेडी है और बहुत ही डेडिकेटेड है, गॉड को, भगवान को बहुत मानती है, तो उनको भी इंट्यूशंस होते हैं। तो वो समझ गई कि कोई दिव्य शक्ति थी जो भूखी थी और उनके द्वारा प्रसाद लेना चाहती थी, और खाकर वो बच्ची बिल्कुल नॉर्मल हो गई। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं ना मित्रों। जैसे कि आज मैंने घर पे, मैं आपको बताती हूँ, मैंने आज समोसे बनाए थे और वो समोसे इतने बढ़िया बने थे कि मैं घर पे बोल रही थी कि देखो आज मैंने हलवाइयों को भी पीछे छोड़ दिया और कितने सारे, एक बड़ा सा बर्तन भर के समोसे बन गए। लेकिन वो एक घाण ही निकला था, दोबारा मुझे समोसे डालने थे। मैंने उसमें समोसे डाले लेकिन उसमें कुछ गिर गया, एकदम से कुछ गिर गया, कोई चीज़ गिर गई। तो उस चीज़ की वजह से, ऐसी कोई विषैली चीज़ भी नहीं थी लेकिन कोई बर्तन था छोटा सा, वो गिर गया उसके अंदर। वो बर्तन साफ़ नहीं था, वो मैं धोने के लिए डालने वाली थी, तो वो झूठे हो गए। अब जब वो मैं नहीं खा सकती, मेरे घर के लोग नहीं खा सकते, तो मैं बाहर के लोगों को तो वो चीज़ दे ही नहीं सकती, क्योंकि मैं वही चीज़ किसी को देती हूँ जो स्वयं के खाने योग्य हो। जनरली लोग सोचते हैं बेकार है ये, उसको दे दो उसको दे दो, मैं ऐसा कतई नहीं करती। और ये भी बहुत बड़ा हमें एक पुण्य देता है अगर हम ऐसी सोच रखते हैं। तो आप भी कभी ऐसा मत करना कि कोई चीज़ ख़राब हो गई तो किसी को खिला दो, उसे फेंक ही देना, हटा देना उसे बिल्कुल ही। तो मैंने क्या किया, वो दोबारा जो मैंने एक घाण निकालने के बाद मैंने दोबारा डाल दिए थे और उसके अंदर वो चीज़ गिर गई थी। तो मैंने क्या किया, उनको उठाकर एक साइड पर रख दिया। लेकिन एक बात, जो मैं अभी जो टॉपिक है उसी पर आती हूँ, कि वो जो चीज़ें थी, अब वो जैसे मान लीजिए मैं उसका चूरा करके चींटियों को डाल दूँगी या किसी चिड़िया को डाल दूँगी या कोई डॉग खा लेगा। मतलब वो ऐसा कहा जाता है ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये इसीलिए कहा गया है कि दाना खाने कौन आता है, वो दिव्य शक्ति आती है, आत्माएं आती हैं जो हमारे से इस जन्म में, पिछले जन्म में जुड़ी हुई हैं। देवी देवता आते हैं भोग लेने के लिए। भोग लेने के लिए ऐसा नहीं होता कि हम मिठाई चढ़ाएंगे तभी वो अपना भोग ग्रहण करेंगे। उनको जब आपसे लेना होगा, जब अपना आशीर्वाद देना होगा, तब आपसे वो भोग ले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये प्रसन्नता की बात है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं होती है। जैसे कि आपके घर में कभी चाय बनती है तो आप वो चाय पीने वाले ही होते हैं कि पड़ोसन आ जाती है और फिर आप कहते हो लो ये चाय आप ले लो, मैं अपने लिए और बना लेती हूँ। या कोई आपके बच्चों का कोई मित्र आ जाता है। कुल मिला के जब भी कोई चीज़ खाने लगते हो और वो चीज़ आप नहीं खा पाओ और वो किसी और के पेट में चले जाए, तो समझ जाइए कोई दिव्य शक्ति उस इंसान के रूप में आपके पास में आई है और आपके घर की अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लेना चाहती है और बदले में आपको बहुत कुछ देना चाहती है। ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है कि कुछ बेटर होने वाला है और इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए। तो यदि कोई चीज़ आप बना रहे हैं घर में और बिगड़ गई है और किसी वजह से वो किसी जीव जंतु को आप खिला रहे हैं, तो बहुत प्रसन्नतापूर्वक खिलाएं।
कुछ लोग गाय माता को या किसी भी चिड़िया को, बंदर को, कोई बाहर कोई डॉग ही जा रहा है या अड़ोसी पड़ोसी, कोई भिखारी, कोई मांगने वाला, कोई कबाड़ी वाला, कोई भी अगर कोई भी पदार्थ आपके घर का बना हुआ खाता है तो उसके ज़रिए आपको आशीर्वाद मिलता है, ये मान के चलो। तो कभी भी किसी चीज़ का मलाल ना करें। कई लोग बहुत पछताते हैं, ओफो। अभी मैं अपना ही उदाहरण दूँ, मैंने लगभग 1 किलो के करीब तेल डाला था और मैंने बड़े डिब्बे में से निकाला था। खैर वो तो मेरे पास अभी एडवांस में मूंगफली के तेल की बोतल पड़ी हुई थी, वरना मुझे अभी राशन मंगवाना ही था। लेकिन वो बोतल पड़ी थी तो मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ाई और जो समोसे का सामान पड़ा था, मैदा और मसाला वगैरह, वो मैंने अगले उसमें दूसरी कढ़ाई चढ़ाकर और उसमें बनाया। अब वो कढ़ाई तेल से भरी हुई ऐसे कैसे रखी हुई है? अब वो कढ़ाई अगर कोई और हो, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही कि बाकी सब ख़राब ही हैं। कोई ऐसा सोच सकता है कि ये जो समोसे हैं, जैसे मेरे यहाँ भी शाम को बाई आएगी काम करने के लिए, लेकिन मैंने मन में ये ख्याल लाया ही नहीं, कभी मेरे मन में आया ही नहीं और मैं ऐसा कर ही नहीं सकती कि मैं ये समोसे उसको दे दूँ। वो तो ऑब्लाइज हो जाएगी, आहा आंटी ने आज इतने ज़्यादा मुझे समोसे दे दिए, लेकिन नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके, छोटे छोटे पीसेस करके या तो चिड़िया को डाल दूँगी या फिर डॉग को डाल दूँगी, क्योंकि वो तो वैसे भी बेचारे खाते ही हैं ना सड़क का, तो हमें इस तरह से कोई पाप नहीं लगने वाला। तो इसलिए हमें कई बार ऐसा करना पड़ता है, और उस रूप में भी परमात्मा ही है। आप जानते हैं संसार में जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हैं, सब में एक ही परम तत्व का वास है, परमात्मा व्याप्त है। जो मनुष्य समदृष्टा होता है और हर जीव में परमात्मा को देखता है, वो उसके एक अच्छी बात को दर्शाता है। यहाँ मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ कि मैं एक तरफ ये कह रही हूँ और मैं खुद ही ऐसी हूँ। मैं तो बहुत ही सामान्य इंसान हूँ और अवगुणों की खान हूँ। मुझे तो अभी बहुत परिष्कृत करना है अपने आप को। मेरे अंदर तो कमियां ही कमियां हैं, और इंसान कमियों का ही पुतला है और बना ही रहता है, हर दिन कुछ नया सीखता है। तो यहाँ मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ आपके सामने, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि कभी कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती है। कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो गई है, किसी न किसी रूप में वो काम में आ जाती है। इसके अलावा यदि आपने कुछ खाना बनाया है और अचानक से कोई आकर आपका खाना खा के चला गया है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। जिस समय घर में खाना बन रहा हो, अचानक से कोई सुहागिन महिला आ जाए और कुछ मांगने लग जाए आपसे, मतलब वो वाला टोटका नहीं जो मैंने बताया था कि कुछ मांग के ले जाता है पड़ोसी संध्या समय, वो चीज़ गलत होती है। लेकिन अगर आपके ही घर में आके और कोई इंसान कुछ बैठ के खाए या चाय पिए या आके आपसे मांगता है कि भाई मुझे पराठा खिला दो या मेरे घर पे आज खाना नहीं बना तो आप मुझे दे, तो ये बहुत ही पुण्य का काम है। और मुझे आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब मैं शत्रुओं के लिए उपाय बताती हूँ, ये करो वो करो, इसका मतलब मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ इस चीज़ का। मैं सिर्फ आपको एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, तंत्र विद्या की जानकार होने के नाते जानकारी भर देती हूँ। लेकिन मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि लोगों का कल्याण करो, लोगों को क्षमा करने की प्रवृत्ति अपने अंदर पैदा करो। जितना आप लोगों को माफ़ करोगे, उतना ही आपके जो पावर है ना, स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी आपकी। बदला लेने की भावना इंसान को कमज़ोर बनाती है और उसके ऑरा को भी कमज़ोर करती है, और क्षमाशीलता इंसान को महान बनाती है। जो बहुत ही दुष्ट होता है उसको सबक सिखाना ज़रूरी होता है। और वैसे भी जो हमारे उपाय हैं वो किसी का अनिष्ट नहीं करते हैं, वो उस मनुष्य को सद्बुद्धि देकर सद्मार्ग पर लाते हैं। उसको उसकी स्थिति बताते हैं कि भाई तू जिसको तंग कर रहा है वैसा मत कर। थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई बात, लेकिन यहाँ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो यही है कि जब भी कोई आपको अचानक से आपके मुंह का ग्रास अंदर जाने वाला है, अचानक से कोई आकर वो ग्रास भी आपसे छीन लेता है, तो ये कोई अशुभ संकेत नहीं है। ये संकेत ये है कि कुछ आपको किसी को खिलाना बाकी था। आपने कोई प्रसादी बोली थी, आपने कुछ पिछले जन्म में किसी को भोजन कराना बोला था, वो शक्ति इस जन्म में आपसे ग्रहण कर रही है। इसके अलावा देवी देवता, बहुत से यक्षिणियाँ होती हैं, बहुत सी दिव्य आत्माएं होती हैं, बहुत सी शक्तियाँ होती हैं जो आपको अपना भर भर कर आशीर्वाद देना चाहती हैं और आपके द्वारा भोग प्रसादी लेना चाहती हैं। तो ये जो होता है कि आपने कुछ खाया और अचानक से कोई आकर आपका खाना मांग लेता है, इससे तो बढ़कर कोई पुण्य ही नहीं है। आपकी परोसी हुई थाली अगर किसी ने आपसे मांग ली तो इसका मतलब है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, आपके पास बहुत पैसा आने वाला है, आपकी बहुत तरक्की होने वाली है। तो इस तरह से कभी भी किसी चीज़ का मलाल मत करना। इसके अलावा वैसे तो मैं आपको यही बोलती हूँ कि भाई किसी का मत खाओ, क्योंकि आज का ज़माना इतना ख़राब है। लेकिन अगर आपका लंच है और आपका वो लंच किसी ने खा लिया है आगे बढ़कर मांग कर, तो उसका भी कभी मलाल मत करना, कभी मलाल मत करना। आप स्वयं मत खाओ अगर आपके, क्योंकि कुछ लोगों के खास ग्रह होते हैं जिनको कि कभी किसी से नहीं खाना चाहिए। स्पेशली कुछ लोग बहुत घटिया होते हैं, जो कि मैंने पहले बताया भी था कि कुछ लोग अपना उतारा करके भी खिलाते हैं। लेकिन आपका मन बिल्कुल साफ़ है और आप वैसे ही अपना लंच लेके जा रहे हो और कोई आगे बढ़ के आपका लंच मांगता है, तो पूरा का पूरा लंच उसको खिला दो, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी शक्ति आई है जो उसके माध्यम से आपसे कुछ मांग रही है।
इससे बहुत कुछ मिलता है आपको। मैं बहुत पहले की बात बताती हूँ, मैं कहीं जॉब करती थी और वहाँ पर एक हमारे ऑफिस के पर्सन थे। एक दिन वो मुझे बोले कि उमा मैम, मुझे बहुत भूख लग रही है, आपके पास कुछ है क्या लंच? उस वक्त मैं वहाँ घुसी ही थी, एंटर ही हुई थी कैंपस में, और मेरे हाथ में थे सैंडविच, क्योंकि मैं उस वक्त खाना लेके नहीं गई थी और मेरे हाथ में सैंडविच थे। वो सैंडविच मैं अपने लिए लेके गई थी, लेकिन मैं एंटर हूँ उससे पहले ही मैं उसको दिख गई और उसने मुझसे मांग लिया, तो मैंने वो सैंडविच हाथों हाथ उसको पकड़ा दिए। शायद उसी वक्त पकड़ाए थे या थोड़ी देर के बाद, मैं भूल रही हूँ, काफ़ी पुरानी बात हो गई है। तो मैंने वो सैंडविच उसको पकड़ा दिया, उसने वो सैंडविच खा लिया। उसके बाद पूरी जगह गा दिया उसने कि आज उमा मैम ने मुझे सैंडविच दिए, उमा मैम ने मुझे सैंडविच दिए। मैंने बाद में उसको बोला, इतनी छोटी सी बात का इतना सबको बताने की या मुझे महान बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक ह्यूमन नेचर है, कोई भी किसी की हेल्प कर सकता है। लेकिन उस छोटी सी चीज़ ने मुझे एक फेमस बना दिया कि आज उमा मैम ने इसको सैंडविच खिलाए, बस। तो यहाँ मैं आपको यही कह रही हूँ कि हमें कभी किसी की मदद करके बहुत खुशी होती है और उस इंसान के अंदर से दुआ निकलती है। और उसके बाद मुझे एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था मित्रों, ये उससे पहले की बात है। तो कुछ आशीर्वाद, कुछ दुआएं ऐसे ही काम करती हैं। और वो पुरस्कार लेने के लिए मैं दिल्ली गई थी और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से मुझे ये पुरस्कार दिया गया था, जो कि देश के चुने हुए 13 लोगों को दिया जाता है। वो पुरस्कार मुझे दिल्ली में मिला था और वो दूरदर्शन की तरफ से बताया भी, न्यूज़ में भी आया था और काफ़ी बड़ा, और अखबारों में मेरा बहुत नाम छपा था। तो मैं ये सब चीज़ें बताना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि इसके ज़रिए शायद मैं ऐसा दर्शाना चाहती हूँ कि मैं कुछ बहुत महान हूँ या मैंने कोई बहुत उपलब्धि करी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझसे बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। मैं तो बहुत साधारण सी महिला हूँ, एक बहुत छोटे सा इंसान हूँ, पर परमात्मा की ऐसी कृपा है कि उसने मुझे ये ज्ञान दे दिया और वो ज्ञान आपके काम आ रहा है। इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए कुछ भी नहीं है मित्रों, कुछ भी नहीं है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ मित्रों। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे।